नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमारे सामने खड़ी है सोनालिका की DI 47 RX। इस ट्रैक्टर को अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं और ख़रीदने का मन बना रहे हैं तो आपको ज़रूर इच्छा होगी कि इसके बारे में हर एक बात जानें कि ये ट्रैक्टर कैसी है, कितना पावर रखती है, कितना टॉर्क बनाती है और चलने में कैसी है। और जो भी इस ट्रैक्टर को ख़रीदेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे इस ट्रैक्टर को ख़रीदने से, और अगर आप दूसरा कोई ट्रैक्टर ख़रीद चुके हैं तो उसके मुकाबले में ये कितना बेहतर है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 50 HP कैटेगरी में ट्रैक्टर आती है। तो 50 HP काफ़ी ज़्यादा पावर होता है। तो आप कोई भी खेती का काम करते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं इस ट्रैक्टर के साथ, क्योंकि 50 HP पावर बहुत होता है। दूसरी चीज़ होती है कि सोनालिका का ट्रैक्टर जो भी परचेज़ करता है, जिन्होंने भी ख़रीदा है, सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलता है कि ये माइलेज बहुत देती है। और इसीलिए इसका नाम भी आज के डेट में हम जानते हैं कि सोनालिका सिकंदर HDM हैवी ड्यूटी माइलेज। माइलेज प्लस का मतलब ही होता है कि हमारे माइलेज ज़्यादा देगी, और कंपनी ने बाकायदा उसको जो है यहाँ पे लिख रखा है कि हाँ, ये ट्रैक्टर ज़्यादा माइलेज देती है। तो ज़्यादा माइलेज अगर कोई भी ट्रैक्टर देगी तो आखिरकार हम ट्रैक्टर खरीदते क्यों हैं? चलने के लिए तो खरीदते नहीं हैं, ऐशो आराम के लिए नहीं, हम कमाने के लिए खरीदते हैं। और कमाएंगे तभी जब गाड़ी तेल कम पिएगी। अगर गाड़ी तेल ज़्यादा पीती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कत आती है। तो माइलेज ज़्यादा देगी, 50 HP तक का पावर देती है। मतलब 50 HP कैटेगरी में आने के कारण आप कोई भी 50 HP का ट्रैक्टर लेते हैं तो आराम से ये उसको टक्कर दे देती है। डुअल क्लच के साथ भी आती है, वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलता है। और ADDC आपको बहल भी, मैं आपको पीछे का भी एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद हम एक बार हर चीज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे कि पीछे का पूरा ये जो आप सेटअप देख रहे हैं वो किस तरीके से बनाया गया है, ताकि किसान अगर इसमें कोई भी सामान लगाते हैं, कोई भी इक्विपमेंट लगाते हैं जिससे उनका खेती आसानी हो सकती है, उसमें उनकी आसानी होगी। यहाँ पे ADDC बल्ब यहाँ पे देख सकते हैं, मेल फीमेल आसानी से इसको जो है कंट्रोल यहाँ से किया जा सकता है। ये सारे हिस्स देख रहे होंगे कितने मजबूती के साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इसका जो मजबूती है वो कितना ज़्यादा है। इवन आप एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने सुविधा अनुसार, जैसे कि 3 यहाँ पे हुक दिए हुए हैं, वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें कितना आसान तरीके से जो है आप अपने खेती का काम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखें तो लेफ़्ट या राइट कभी कभी ऐसा करना पड़ता है हमें, तो वो भी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे इस तरह से हुक्स बनाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल आप आसानी से काफ़ी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पीछे अगर आप बोनट मतलब ये लगाते हैं, ट्रॉली लगाते हैं, तो वहाँ पे लाइट लगाने के लिए सब कुछ दिया गया है। रिवर्स PTO यहाँ पे दिया गया है, PTO यहाँ कवर पे लगाया गया है अभी। और 540 PTO आपको मिलता है, लगभग 1800 से 1900 RPM पे आप आराम से इस पर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 50 HP के कैटेगरी में जब हम PTO का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही आसान होता है किसान के लिए कि वो उसका इस्तेमाल करके जो है जो काम अपना निकालना है वो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आइए अब इंजन के बारे में जानते हैं, एक एक चीज़ करके जानते हैं। और सबसे पहले हम इसके लिए फ्रंट पे आते हैं, यानी कि आगे का फ्रेसिया ये कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप बम्पर देख रहे हैं, तो सबसे ख़ास बात होती है सोनालिका की कि सोनालिका ट्रैक्टर आप लेते हैं तो ये आगे से मुखरा नहीं उठाती है। मतलब अगर आप पीछे कुछ ज़्यादा आप सामान लोड कर रहे हैं या फिर हल जोत रहे हैं और बहुत भारी ज़्यादा गहराई के साथ जोतना चाह रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं इधर से दिखाइए, इस पर्सन से इतना वज़न के साथ बनाया जाता है कि ये आगे आपको किसी को खड़ा नहीं करना पड़ेगा। जो कि पहले हम देखते थे कि ट्रैक्टर जब ज़्यादा सामान लेके उठती थी तो यहाँ पे 2-3 लोग 4 लोग खड़े हो जाते थे, तो वो चीज़ यहाँ पे ना करना पड़े इसके लिए यहाँ पे काफ़ी भारी जो बम्पर जो है आगे लगाया गया है। उसके बाद इसका इंजन भी जो है इस तरीके से इसमें सेटअप किया गया है कि जो ज़्यादातर जो वज़न आए वो सेंटर में आए, मतलब आगे की ओर आए, मतलब आगे के 30-40% पे ज़्यादा से ज़्यादा वज़न आए इंजन का भी। तो इंजन का भी ज़्यादा वज़न उस जगह पे आने से आपका आगे का मुंह जो है कम उठता है, जिसके कारण जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको आसानी होती है। उसके आगे हम चलते हैं तो हम पहले यहाँ पे आपको बोनट खोल के दिखाते हैं, क्योंकि इंजन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इंजन के बारे में हर एक बात आपको बताना ज़रूरी है। तो इंजन के पे हम चलते हैं, तो यहाँ से आप इस तरीके से जो है बोनट को यहाँ पर खोल सकते हैं और ये ऊपर की ओर उड़ जाती है और हाइड्रोलिक्स के साथ उठती है। तो आपको कोई पकड़ के नहीं रखना है, खोलने के बाद कोई हुक नहीं लगाना है, इस तरीके से उड़ जाएगी। अब इंजन ठंडा होने के लिए आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी, यानी कि लेफ़्ट और राइट यानी बायां और दायां साइड भी जो है हवा अंदर आने की जगह बनाई गई है कि आराम से हवा अंदर आए, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं महसूस होगा। ऊपर से ये सारे पैडिंग्स लगाए गए हैं
ताकि हवा जो अंदर जा रही है वो पीछे तक ना चली जाए। इसको यानी कि जो रेडिएटर है यहाँ तक हवा टकराए। उसके बाद एक यहाँ पे जाली भी लगाई रहेगी जब आप इसको खरीदिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब धूलकण आते हैं या फिर जब प्लाव व्लाव चलता है तो बहुत सारी गंदगी इसमें जो है वो खींच लेती है। उस हिसाब से यहाँ पे जो एक और जो है जब खरीदने के बाद ये लगा दिया जाता है तो उसमें भी टकरा जाती है, जिससे आपका बच जाता है। रेडिएटर ग्रिल भी देख सकते हैं, बैटरी भी यहाँ लगाया गया है और चाबी के साथ अंदर लॉक कर दिया जाएगा। लॉक कर देने से आपका बैटरी भी सुरक्षित हो जाता है कि अंदर लगाया गया है चाबी से, यानी लॉक से लॉक है तो उसके चोरी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ड्राई क्लीन यानी कि सूखा हुआ एयर फिल्टर होता है, आराम से जाइए और एक समय के बाद जो है उसको एयर से हवा से साफ़ कर दीजिए, तो आपका जो है गाड़ी ज़्यादा माइलेज देगा। एयर फिल्टर साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप ज़्यादा माइलेज लेना चाहते हैं ट्रैक्टर से। तो यहाँ पे भी हम देखें तो 2 पंप्स लगे हुए हैं, एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के लिए लगा हुआ है और एक पीछे के लिए लगा हुआ है। तो ये दो तरीके से आपको बहुत कम ट्रैक्टर से मिलता है, लेकिन 50 एचपी के कैटेगरी में आजकल तो सभी ट्रैक्टर्स में आता है, लेकिन सोनालिका भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिसके कारण आप जब भी काम करते हैं तो हाइड्रोलिक्स के लिए अलग, वो भी हाइड्रोलिक का जो मेन टंकी है वो ऊपर में लगाया गया है उस साइड, तो वहाँ पे हम दिखा रहे हैं उस जगह पे। तो तेल का मेन कंपार्टमेंट उधर लगाया गया है, तो आसान होता है ये सारी चीज़ों को करना। और आपका जो मेन स्टार्टर होता है वो ऑलमोस्ट जो है छिप जाता है बोनट के कारण, तो स्टार्टर पे धूप गर्मी जो बारिश का पानी ये सब चीज़ें नहीं लगने से और काफ़ी हाइट पे रहने से जो है स्टार्टर मोटर भी आपका जो है लंबे समय तक ठीक रहता है। उसके आगे हम चलते हैं, चलिए इसके इंजन के बारे में बताते हैं। इंजन जो है वो 3 सिलेंडर का इंजन आपको मिलता है। तो 3 सिलेंडर के इंजन से 3065 सीसी के इंजन से आराम से एक अच्छा खासा पावर जो है निकाला जा सकता है। 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और 50 एचपी के कैटेगरी में आता है। तो ये मैंने आपको बताया है। बंद करना भी इसको काफ़ी आसान है और आपने बोनट में ये भी देखा होगा कि लोहा का ये कितना मोटा पट्टी यहाँ पे लगाया गया है, तो ओपन करने के बाद भी आपको ये खास जो है समझ में आता है। यहाँ पर लाइट्स के बारे में बात करें तो हाइलोजन हेडलाइट्स मिल जाता है। तो कई जगह पे इधर से लाइट निकला रहता है, इधर से लाइट निकला रहता है, तो ट्रैक्टर जब गड्ढे उड्ढे में जाती है तो हिल के टूट जाती है। लेकिन जब यहाँ पे लाइट सेटअप रहता है तो लाइट एकदम फोकस्ड रहता है आगे की तरफ और हिलती नहीं है। तो लाइट जो है और हाइलोजन है, पीली रोशनी है, तो आप किसी भी मौसम में जाते हैं कहीं पे भी तो आपको ज़्यादा आसानी होती है हाइलोजन रोशनी के साथ। हाइड्रोलिक्स में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जब आप चक्का टायर यानी स्टीयरिंग घुमाते हैं तो आपको काफ़ी आसान होगा। वो मैं आपको जो है बैठ के दिखाऊंगा कि कैसे एक उंगली के सहारे से आप जो है स्टीयरिंग वो घुमा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बोस का पंप लगा हुआ मिलेगा, फिल्टर्स देख सकते हैं आप, वाटर सेपरेटर ईटीसी का जो है पूरा डिज़ाइन यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। और बहुत सारे ट्रैक्टर्स में ऐसा दिक्कत होता है कि जब ट्रैक्टर आप चलाते हैं तो चलाने के दरमियान जो है वो मेन रेडिएटर का जो हवा होता है, गर्म हवा, वो आपके पैर तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ क्या किया गया है कि यहाँ एक इस तरह से जो है चादर लगा दिया गया है जिससे हवा टकराएगी और इधर यानी कि इस साइड लेफ़्ट और राइट जो है या दाएं बाएं की ओर जो है उसको फेंक देगी। तो आप तक यानी कि जो ड्राइवर होगा उस तक हवा कम पहुंचती है, गर्म हवा, तो ज़्यादा लंबा दूर जाने में जो है वो आसान होता है आपको। उसके बाद चलिए हम इसके बारे में और जानते हैं कि ऊपर सीट कैसा दिया गया है। तो सीट कंफर्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आराम से आप इस पर बैठते हैं तो एक अच्छा बैक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि क्लच और ब्रेक्स जो है ट्रैक्टर्स के जो है हमारी कार जैसे नहीं होते हैं, तो वहाँ पे जब हम इसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो अच्छा खासा हमें सपोर्ट चाहिए होता है। तो एक बकेट सपोर्ट आपको मिलता है यहाँ पे कि ये जो है अच्छी खासी तरीके से आपको थाम लेती है। थाम लेने का मतलब रहता है कि आप कितना भी देर तक चला रहे हैं तो आप जो है पूरे कंट्रोल में रहते हैं, जैसे कि आपने सीट बेल्ट लगा रखा हो, तो वैसा कंट्रोल कुछ आपको इसके सीट से मिल जाता है। लो हाई यहाँ पे मिल जाएगा और इधर हम आपको गियर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो आपको गियर मिलेंगे वो आगे की तरफ के लिए 8 गियर मिलेंगे और जो रिवर्स के लिए है वो 2 गियर मिलेंगे। जो आप ट्रैक्टर को चलाते हैं तो आप 38 से 40 के स्पीड में इस ट्रैक्टर को सीधी चला सकते हैं। एक ट्रॉली लेके अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप बालू ढुलाई का काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वहाँ पे आप जब आगे की ओर जाते हैं तो आप मतलब 38 से 40 की स्पीड के आसपास आप जा सकते हैं लेके इस ट्रैक्टर को। और अगर रिवर्स में जाते हैं तो 12 से 13 की स्पीड तक ये रिवर्स जाती है। वैसे ये रिवर्स जो है स्पीड कभी कोई बताता नहीं है, लेकिन ये जानकारी है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जानकारी दे दूँ। चलिए, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे पीटीओ लीवर दिया गया है। लीवर का पोजीशन मैं आपको सारा दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आप खरीदते हैं तो पहले ये सारी चीज़ें जान गए कि यहाँ पे पीटीओ का लीवर दिया गया है, तो यहाँ पे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आपका यहाँ पे लो और हाई दिया गया है, तो इस तरह से जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं। और मेन हम गियर को देखते हैं तो गियर यहाँ पे आसानी से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी स्मूथ गियर है ट्रैक्टर के हिसाब से। और एक्सीलेटर इधर दिया गया है और ब्रेक यहाँ दिया गया है, डुअल क्लच के साथ आती है। अब मैं आपको यहाँ पे स्टीयरिंग दिखाता हूँ कि ये कैसा दिया गया है।
तो इस डिज़ाइन में कुछ आपको स्टीयरिंग मिलेगा। इसमें एक नॉब भी मिल जाएगा यहाँ पे, तो आपको अगर लगातार घुमाना है, जल्दी घुमाना है, क्योंकि जब हम खेत में खेती कर रहे होते हैं, हल जोत रहे होते हैं, तो लगातार हमें जो है गोल गोल घूमना होता है, तो वहाँ पे ये जो है काफ़ी सहायता देती है, जो कि कंपनी बाकायदा आपको फिट करके दे रही है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं बाकी सारे मीटर्स, जो कि आरपीएम मीटर से लेके हमें तेल का, बैटरी का और हीटनेस का मीटर, यानी कि अगर गाड़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उन केसेस में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वहाँ पे आपको आराम होगा। आरपीएम जैसे कि आप फिक्स करना चाहते हैं कि आपको मान लीजिए जब पीटीओ चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो यहाँ पे आराम से इस तरह से आरपीएम जो है वो फिक्स कर दीजिए कि 1800 2000 आरपीएम, जो भी आप एक आरपीएम जो है फिक्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लाइट यहाँ से ऑन ऑफ करने का दिया गया है, तो यहाँ पे आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इंडिकेटर्स भी यहीं पे दिया गया है, तो इंडिकेटर्स ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। हज़ार्ड लाइट यहाँ दिया गया है। और हम नीचे की ओर दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पे चाबी लगाने का जगह दिया गया है, तो चाबी आप यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ पे स्टॉपर बटन है, और यहाँ पे एक सॉकेट भी लगवा सकते हैं, जिससे आप आसानी से जो है वो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इधर का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप 4 गियर यहाँ पे देख रहे होंगे, और एक आर देख रहे होंगे, न्यूट्रल, इस तरह से रिवर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बाकी ये आपका हल के लिए जो है एडजस्टमेंट वो है, तो ये ड्राफ्ट जो है वो फिक्स ड्राफ्ट है, इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये वहीं पे जाके रोक देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाल्व को जो है वो कंट्रोलर इस तरफ दिया गया है, काफ़ी आसानी से 2 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। इस साइड तो काफ़ी आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि इस साइड जगह काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है बैठने के लिए। इस साइड थोड़ा सा जगह जो है ये लीवर्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आसानी से बैठ सकते हैं। आइए अब नीचे चलते हैं, और नीचे चल के और भी चीज़ें आपको बताते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि आप जैसे उतर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जगह मिलती है और ये जगह मिलती है हमें उतरने के लिए, तो काफ़ी हम आसानी से यहाँ पे उतर सकते हैं। कुछ सामान रखने के लिए, जैसे कि इसमें जो आपको कुछ रिंच मिलते हैं, उसके लिए यहाँ पे जगह बनाई रहेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 425 mm, मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। mm के हिसाब से तो इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन इतना ग्राउंड क्लियरेंस है कि आप आसानी से किसी भी जगह पे जाते हैं तो नीचे से टकराने वाली तो बात नहीं आती है। आप कोई भी खेत में चलाते हैं, कहीं पे भी ख़राब से ख़राब जगह जाते हैं, तो ट्रैक्टर इतना व्हील बेस के साथ ये ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए पीछे की ओर चलते हैं, और भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बता देते हैं। उसके पहले मैं आपको टायर का साइज़ बता दूँ, तो यहाँ 14, 9, 28 का टायर मिलता है, जो कि 50 HP कैटेगरी में जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको यहाँ पे टायर मिल जाता है। ये टायर बहुत ज़्यादा मिट्टी को काट के आगे में बढ़ने में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं और टायर जो है फिसलना शुरू कर दे, तो वो सारी परेशानी तो यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है। आगे का भी मैं आपको टायर प्रोफाइल यहाँ पे बताऊँ, तो यहाँ पे भी आपको 6/16 का यहाँ पे टायर मिल जाता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। गुडईयर कंपनी का टायर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है आप जब ले जाएं तो उस समय कोई और भी कंपनी हो, लेकिन बढ़िया कंपनी का यहाँ पे आपको टायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। बाकी यही चीज़ें हैं। लाइट जो है पीछे लगाया गया है, तो जब आप काम कर रहे होंगे तो उस समय आप इस लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लाइट को ऑन करने के लिए यहाँ पर बटन दिया रहता है। जब गाड़ी ऑन रहेगी, चाबी लगा रहेगा, ऑन रहेगी, उस समय ये लाइट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कैसा देखने में लग रहा है इसका लाइट। यहाँ पे भी लाइट दिया गया है। मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ, यानी ट्रैक्टर को चालू करके मैं आपको आवाज़ भी सुनाता हूँ, स्टीयरिंग भी दिखाऊंगा कि कितना आसान है इसके स्टीयरिंग को घुमाना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी एक दिया गया है। और डबल क्लच के साथ आपको जो ब्रेक दिया जाता है, इसमें ऑयल इमर्स्ड ब्रेक दिया जाता है, जो कि यहाँ से यहाँ पे ब्रांडिंग भी दिया गया है कि इसमें तेल में डूबा हुआ ब्रेक मिलता है, जिससे इस ट्रैक्टर को रोकना काफ़ी आसान हो जाता है। आप ब्रेक लगाते ही हैं कि ट्रैक्टर जो है रुक जाएगी। ऑयल इमर्स ब्रेक जब से आने लगी है, ट्रैक्टर को चलाना काफ़ी आसान हो गया है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ट्रैक्टर जो है बहुत अच्छा रिस्पांस आपको देती है ब्रेक लगाने के बाद। चलिए इसको हम स्टार्ट करके आपको सुनाते हैं इसका आवाज़ कि ये आपको कैसी सुनाई देती है ट्रैक्टर। तो पहले इसको हम एक बार न्यूट्रल कर लें। यहाँ पे हम आप आवाज़ सुनिए। मैं अभी धीरे धीरे इसका आरपीएम बढ़ाऊंगा। तो अभी ये गाड़ी न्यूट्रल पे है, थोड़ी दूर चल के आई है, तो उसके बाद ये न्यूट्रल पे है, तो अभी इंजन बिल्कुल ही ठंडा है इसका, फिर भी आप आवाज़ सुन रहे होंगे। आप आवाज़ ध्यान से सुनिए। अब इसका हम आरपीएम बढ़ाते हैं, लगभग 2000 आरपीएम तक इसको ले जाते हैं। अभी मैं 1500 आरपीएम पे हूँ। 1500 आरपीएम पे आप ट्रैक्टर का आवाज़ सुन रहे होंगे। ये 2000 आरपीएम है। और स्टीयरिंग काटना कितना आसान है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
इस तरह से, और एक उंगली भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो उंगली से भी स्टीयरिंग को घुमा सकता हूँ। तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होने से बहुत फ़ायदा होता है। आप अब के ज़माने में अगर ट्रैक्टर ख़रीद रहे हैं तो ज़रूर मैं आपको बोलूँगा कि आप हाइड्रोलिक स्टीयरिंग वाला ही खरीदिए, ताकि आपके दोनों हाथ जो है वो आराम कर पाए, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत ना हो। ये काफ़ी आसान होता है। चलिए इसको हम बंद करते हैं। तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग से काफ़ी आसान हो जाता है। वही देखिए, ट्रैक्टर बंद होने के बाद स्टीयरिंग हम घुमा भी नहीं सकते हैं। तो ये खास बात होती है अगर आप एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के साथ जाते हैं। लास्ट में मैंने जो आपको आवाज़ सुनाया था इस ट्रैक्टर का, वो आवाज़ था इसके 2000 आरपीएम का। 2000 आरपीएम पे ट्रैक्टर कैसा साउंड करती है। बाकी चीज़ें आपको मैंने हर एक चीज़ बताई यहाँ पे। अब कुछ चीज़ें मैं आपको इसके बारे में खास बताता हूँ कि सोनालिका बहुत वाइडली जो है फेमस है आज के डेट में इंडिया में। आप कहीं भी जाते हैं तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको सोनालिका का शोरूम, सर्विस सेंटर आसानी से मिल जाएगा। आजकल तो आप जहाँ पे हैं, यानी जिस गांव में हैं वहाँ तक भी जाके सर्विस लोग दे रहे हैं, तो आपके घर पे भी सर्विस हो जाती है। तो वो भी काफ़ी आसान होता है। इसमें सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, अगर आप सोनालिका के बारे में मुझसे पूछेंगे, जैसा कि मैंने बहुत सारा कस्टमर से भी इसका रिव्यू लिया है, तो सबसे ख़ास बात होती है सोनालिका के साथ कि सोनालिका सबसे ज़्यादा माइलेज देती है। और आज के डेट में जैसे कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो डीजल जब आप इसमें यूज़ करते हैं तो अगर माइलेज ज़्यादा देगी तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके बिजनेस में। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिससे आप व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। 55 लीटर से 56 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, मतलब तेल का टंकी आपको 55 लीटर का होती है। और इस ट्रैक्टर के साथ एक और सबसे खास बात आती है, जो कि हम सब जानना चाहते हैं कि इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है। तो आप अगर लिफ्टिंग कैपेसिटी में जाइएगा तो बहुत सारी कंपनीज क्लेम तो करती है लिफ्ट कैपेसिटी, लेकिन जब लिफ्ट करने की बात आती है तो आगे से जो है मुंह उठने लगता है। उस हिसाब से अगर इस ट्रैक्टर की देखा जाए तो इस ट्रैक्टर का लिफ्ट कैपेसिटी जो है वो 2000 किलो का है। 2000 केजी के आसपास का लिफ्ट कैपेसिटी है। तो आप आराम से लिफ्ट कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है कि लिफ्टिंग जो है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो कि छोटी है लेकिन बहुत मोटी सी चीज़ है, कि यहाँ पे बहुत सारा जो है वो तेल जो है ग्रीसिंग पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, जो कि बहुत कंपनी में बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, शायद दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो। तो इस जगह पे और ऐसे फ्रंट में भी, मतलब आगे में भी। और आप इसका मेन देख सकते हैं कि एक्सल किस तरह से जुड़ाव किया गया है। चक्का का जो है मेन गियर बॉक्स से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, वो काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। अगर हम बाकी ट्रैक्टर्स के मुकाबले यहाँ पे बात करें तो काफ़ी मजबूत यहाँ पे दिखाई देता है। तो 2000 की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग, 50 HP का पावर और इतनी सारी चीज़ें आपको एक ट्रैक्टर में मिलती है। तो ओवरऑल सोनालिका कोशिश कर रही है कि जो भी जो है किसान, यानी जो भी बिजनेस या व्यापार करने वाले लोग हैं, उनका जो भी डिमांड है उसको इस ट्रैक्टर से पूरा किया जा सके, ताकि वो जितना भी इस्तेमाल होता है जल्दी जल्दी सर्विस सेंटर वो ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम पे जाए ट्रैक्टर, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो अगर आप सोनालिका ट्रैक्टर को ख़रीदना चाहते हैं और आपको अभी पता नहीं चल रहा है कि आपके आसपास कहाँ पे शोरूम है, तो एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उस पर आप कॉल करिए और उस पर आपको बता दिया जाएगा, मिस कॉल करिए या फिर कॉल करिए, आपको बता दिया जाएगा कि आपको जो है ट्रैक्टर कहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो पाएगी, कहाँ पे आसानी से आपको मिल पाएगी ट्रैक्टर। तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी, उस जगह पे आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप इस ट्रैक्टर में इंटरेस्टेड हैं। सबसे खास बात होती है कि अगर आप ट्रैक्टर ख़रीदना चाहते हैं तो पहले जाके उसको चला कर देखिए, जो कि शोरूम्स पे आप जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको चलाने का जो है वो मौका मिलेगा। चला कर देखिए कि आपको ट्रैक्टर कैसा लग रहा है। अगर आप पहले से ट्रैक्टर चला चुके हैं तो आपको अनुभव ज़रूर महसूस होगा कि ट्रैक्टर आपको चलाने में कैसी लग रही है, कितना पावर मिल पा रहा है, कितना पिकअप मिल पा रहा है। पिकअप भी इसमें ज़्यादा मिल पाता है क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉर्क मिल पाता है। और जो भी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है वो बाकायदा आपको स्टिकर के माध्यम से सभी कुछ यहाँ पे लिख के दिया जाएगा कि सोनालिका DR 47 है, RX है, हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस के साथ मिलती है आपको, 50 HP कैटेगरी में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यही था मेरा ओवरऑल पूरा इस सेक्टर के बारे में डिटेल में हर एक जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। धन्यवाद।